गुड मॉर्निंग डियर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है द किंगडम ऑफ नॉलेज। आज हम आप सभी को यह सिखाएंगे कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, यानी कि कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर, कनेक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो हम लोग कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को आज कनेक्ट करने सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के सारे पार्ट्स प्रेजेंट हो रहे हैं, जिसका कनेक्शन हम सभी को करना है। तो आज आप लोग कंप्यूटर का कनेक्शन को सीखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये रहा हमारे कंप्यूटर के सारे पार्ट्स। अब इन पार्ट्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो जिस प्रकार से हम आप लोगों को कंप्यूटर के कनेक्शन बता रहे हैं इसी प्रकार से करिएगा, नहीं तो आप लोगों को बिजली के झटके लगने की चांसेस हो सकती है। तो फर्स्ट हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर सीपीयू को कीबोर्ड से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो कीबोर्ड में आपका दो प्रकार के जैक आते हैं, एक कोड रहते हैं और एक यूएसबी रहते हैं। तो अगर कोड हैं आपके तो हम लोग कीबोर्ड के ये पर्पल कलर के जैक में कोड में इसको लगाते हैं, और अगर कीबोर्ड में आपका यूएसबी है तो यूएसबी कोड में यहाँ पर लगाया जाता है सीपीयू के बैक पैनल पर। तो आपका कीबोर्ड के कनेक्शन कंप्लीट हुए। इस तरह से कीबोर्ड के कनेक्शन लगता है और इसमें माउस लगता है। इस पे बकायदा इमेज भी बना रखी है कीबोर्ड और माउस की। देखिए, यदि आपके पास PS2 कोडेड ये कीबोर्ड का PS2 कोड है, यदि PS2 कोडेड है तो इस स्थान पर लगाया जाएगा। यहाँ पर आप कलर मैच कर सकते हैं। और अगर USB वाले हैं इस तरह का, तो इसे USB वाले पोर्ट में लगाते हैं इस तरह से। करने के बाद हम लोग माउस से कनेक्शन करेंगे। तो माउस से कनेक्शन करने के लिए भी हमें सीपीयू के बैक पैनल में जाना पड़ेगा, और माउस में भी आपके दो प्रकार के कोड रहते हैं। एक आपका कोड रहता है जिसको हम लोग इस स्थान पर लगाएंगे, और अगर यूएसबी है तो यूएसबी के स्थान पर इसका भी प्रयोग करेंगे। माउस के भी अगर PS2 कोड है तो ये ग्रीन कलर से रहेंगे, और इसे हम लोग इस स्थान पर लगाएंगे। कीबोर्ड और माउस की वायर लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं 6, तो ये छोटी वायर है, एक ये मोटा है। ये जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको इसको ध्यान से लगाना है। जो एक ये मोटा दिखाई दे रहा है पॉइंट, ये इसमें आता है, इसमें भी एक मोटा पॉइंट है। अगर आपको इसको ऐसे या फिर ऐसे डालते हो या फिर ऐसे करते हो डाल के, तो इसके ये जो पॉइंट्स हैं ये टूट जाएंगे और आपका कीबोर्ड और माउस डेड हो जाएगा, काम नहीं करेगा ये इससे फिर। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से लगाना होता है कि आपको देखो सीधे। ठीक है। और अगर USB वाले रहते हैं सेम, तो ये 4 जैक में से किसी में भी आप लगा सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कनेक्शन है ये है प्रिंटर को सीपीयू से कैसे कनेक्ट करते हैं, यानी सीपीयू को प्रिंटर से कनेक्ट करना है। तो प्रिंटर के दो पोर्ट होते हैं, यानी प्रिंटर के एक केबल होते हैं जिसमें दो प्रकार के पोर्ट होते हैं। एक यूएसबी पोर्ट, अगर यूएसबी पोर्ट आपका है तो यूएसबी पोर्ट में हम लोग इसको इनपुट करेंगे, लगाएंगे, और जो प्रिंटर के कोड है वो प्रिंटर के बैक साइड में आपको एक प्रिंटर का कोड मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर हम लोग इसको लगाएंगे। मेरा प्रिंटर है। ये जैक प्रिंटर के और इसका दूसरा भाग
USB में लगेगा। प्रिंटर कनेक्शन होने के बाद आपको प्रिंटर को पावर बोर्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पावर केबल जो है उसको पावर बोर्ड से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से प्रिंटर का भी कनेक्शन आपका कंप्लीट होता है। और अब हम लोग नेक्स्ट कनेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो स्पीकर को CPU से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो CPU के बैक पैनल में हम लोग स्पीकर को जोड़ते हैं। तो स्पीकर में भी आपको एक स्पीकर के साथ केबल मिलता है, जिसमें एक साइड सिंगल ब्लैक कलर का रहेगा आपका कोड। इस कोड को हम लोग CPU के बैक साइड में बीच में लगाएंगे, जो कि स्पीकर जैक कहलाता है। और इसके दूसरे में दो जो कोड है ये आपके होम थिएटर के बैक पैनल में लगाए जाएंगे। होम थिएटर के जो बैक में आपका पावर केबल होता है, वो पावर केबल हम लोग पावर बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं। स्पीकर का जिधर दो कोड है डबल कोड, वह आपका होम थिएटर के इनपुट पार्ट में लगेंगे, रेड वाले रेड में और वाइट वाले वाइट में। इस तरह से बाकी आपके जितने भी स्पीकर्स रहेंगे वो आउटपुट वाले पार्ट में लगा देंगे। ये 2.1 है, इसलिए इसमें दो ही आउटपुट कोड दिया हुआ है। अगर आपका ज़्यादा स्पीकर है तो उसके ज़्यादा पॉइंट दिए रहेंगे और उतने स्पीकर को आप उसी के कलर में मैच करके लगा देंगे इस तरह से। और इसका दूसरा जो पार्ट है सिंगल कोड, यह आपका CPU में लगेगा। ये तीन है, तीन में से ये आपका माइक के लिए है, ये स्पीकर के लिए और ये हेडफोन के लिए। तो इसे हमें लगाना है बीच वाले में स्पीकर्स में। इस तरह से आपका कनेक्शन इसका हो जाएगा। इस तरह से हमारा स्पीकर भी CPU से कनेक्ट हो जाता है, CPU या कंप्यूटर से। अब हम लोग सीखेंगे मॉनिटर को CPU से कनेक्ट कैसे किया जाता है, यानी कि मॉनिटर टू CPU कनेक्शन। तो इसके लिए आपका मॉनिटर और CPU को जोड़ने के लिए एक VGA केबल होता है, जिसको हम लोग विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर कहते हैं। इसमें दोनों साइड में आपको एक ही जैसा जैक दिखेगा, जो इस प्रकार से दिखेगा। इसको हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, बड़ा करके देख लीजिए। इस तरह से आपका दोनों साइड में यह रहता है। और इसको हम लोग VGA पोर्ट, CPU के VGA पोर्ट जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, देख लीजिए, इस स्थान पर हम लोग लगाते हैं। और इसके दूसरे भाग जो कि सेम रहते हैं, ये भी आपका मॉनिटर में बैक साइड में उसी तरह का दिखेंगे। और उस स्थान पे हम लोग इसके दूसरे भाग को लगा देते हैं। ये हमारी VGA केबल जो कि LED की है, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं VGA पोर्ट पे। ठीक है, इनको टाइट कर देते हैं ताकि ये केबल ना निकले और आपके सिग्नल अच्छी तरह आए। LED में पॉइंट्स हैं, उनकी वायर लगा लेते हैं। हम जो वायर हैं VGA केबल लगा देते हैं इस पे। इस तरह से आपका मॉनिटर का भी कनेक्शन कंप्लीट होता है, मॉनिटर और CPU जुड़ जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे मॉनिटर टू UPS को जोड़ना, यानी कि मॉनिटर में पावर को कनेक्ट करना। तो इसके लिए पावर केबल आता है, जो कि इसके दो भाग होते हैं, एक कोड और एक आपका प्लग, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका जो कोड है यह मॉनिटर में लगाया जाता है और दूसरा भाग हमारी पावर केबल, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, जो है इसका है वो आपके
यूपीएस के बैक पैनल पर लगाया जाता है। तो इस तरह से आपका मॉनिटर में पावर आ जाता है और मॉनिटर का पावर केबल से कनेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है सीपीयू को यूपीएस से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए भी आपको पावर केबल का ही जरूरत है। इस पावर केबल में भी सेम उसी के जैसे होते हैं 2 कोड, जिसका कोड वाले भाग हम लोग सीपीयू के बैक साइड में लगाते हैं और इसके पावर केबल, ये पावर केबल है, इसे हम लोग इस जगह पर लगा देंगे। जो कोडिंग है वो कोड वाले भाग यूपीएस के बैक साइड में लगाया जाता है। इस तरह से आपका सीपीयू और यूपीएस का कनेक्शन हो जाता है। तो आप लोग कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कनेक्ट करने सीख गए। अब लास्ट में हम लोग यूपीएस में पावर देना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए यूपीएस को पावर बोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। यूपीएस को पावर बोर्ड से सबसे लास्ट में ही कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर हम पावर बोर्ड से पहले कोई भी कनेक्शन कर देते हैं तो आपको बिजली के झटके लगने की आशंका है। तो इसलिए हम लोग यूपीएस को पावर बोर्ड से सबसे लास्ट में कनेक्ट कर देंगे और इस तरह से आपके कंप्यूटर के सारे पार्ट्स कनेक्ट हो चुके हैं। अब आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरह से आपका सारा कंप्यूटर का पार्ट्स कनेक्टेड हो गया। तो आप लोग सीख चुके हैं कंप्यूटर के कैसे सारे पार्ट्स को जोड़ते हैं। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।